हेलो दोस्तों, तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि 15 से 20 बार बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और आगे भी जिनके पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दे भाई। क्लास को एक बार लाइक कर दे सभी के सभी बच्चे, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। आजकल आप लाइक बहुत कम करने लग गए हो, तो क्लास को लाइक कर दो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो ये भगवान बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया के अंदर हुई थी। ध्यान रखना है कहाँ पर हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया के अंदर। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना की दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की आर्य समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों, गुरुमुखी। क्या नाम है, गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो भारत की जो मुख्य भूमि है दोस्तों उसका दक्षिणतम किनारा पूछा कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह के उपचार में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू जो है दोस्तों आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था, तो टेस्ट मैचों में दोस्तों सबसे पहले जो शतक लगाया था भारत की ओर से वो लगाया था लाला अमरनाथ ने। किसने, लाला अमरनाथ ने। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो सबसे अधिक देशों के साथ स्थल सीमा किस देश की लगती है, तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो बैरोमीटर के अगर पठन में दोस्तों एकदम से अचानक से गिरावट आ जाए तो वो किस चीज़ का संकेत है कि तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो थार जो मरुस्थल है दोस्तों वो भारतीय मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये है आसाम के अंदर। कहाँ पर, आसाम के अंदर। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। कहाँ पर, पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो उज्जैन बसा है दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे। अगर ऐसे नहीं लिखा हो तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा, शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु हो जाएगी चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक जो है वो दोस्तों मीथेन है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दोस्तों दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई, तो तुलसीदास ने दोस्तों जो रामचरितमानस लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी, अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी एथेंस यूनान में, और कब हुई थी 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो हॉकी के अंदर जो है दोस्तों ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था, तो 1980 में मॉस्को में जीता था।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दोस्तों लुसान स्विट्जरलैंड के अंदर। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे लंदन के अंदर। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो ये है माइकल फेल्प्स, जिन्होंने कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो, जापान। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लेटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, तो ये महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो मिल्क फीवर जो बीमारी होती है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो ये दोस्तों शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसार केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसार केंद्र का नाम क्या है दोस्तों? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी जापान की जुंको तैबई, जापान की जुंको तैबई। पीलिया अंग किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो रोग है दोस्तों वो यकृत या लीवर का रोग है। किस चीज़ का? यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो दोस्तों द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक है दोस्तों मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था दोस्तों वो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक था दोस्तों लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? लंगर प्रथा शुरू की गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई सन 1951 में। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूहदाता सर्वदाता कहलाता है? तो ये ओ जो ग्रुप होता है दोस्तों, ओ ग्रुप जिसका होता है वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है दोस्तों 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए ये 5 जीरो तो है और किलोमीटर में लेंगे तो 3 जीरो और जुड़ जाएगी तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बताया था कोपरनिकस ने।
प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर। इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा के अंदर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर के अंदर की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताना है। देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, तो ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाजक सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के अंत करवाने में सबसे अधिक जो प्रयास रहा दोस्तों राजा राम मोहन राय का। और मुगलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान रहा दोस्तों अकबर का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को बनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक है दोस्तों महात्मा गांधी, ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है दोस्तों भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्मों के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का क्या नाम है? तो परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन जो कि रूस से था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट दोस्तों सन 1975 के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये बदलते रहते हैं दोस्तों समय के अनुसार, तो ये ध्यान रखना, अपडेट रहना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनोंट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है कौन सा? एनीमिया। भारत को किला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? जो BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके संस्थापक है मदन मोहन मालवीय।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये कन्याकुमारी के अंदर। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू नेपाल में। जो सार्क का जो मुख्यालय है दोस्तों, इसी को दक्षेस कहते हैं, तो ये कहाँ पर है, काठमांडू में। दक्षेस के कितने सदस्य देश है, 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सकरवी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन का रोग जो होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिकमल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl, और इसको क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कि N2O कहा जाता है। दामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यानी कि RBC का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा। बोन मैरो भी आपको हिंदी में लिख के दे सकते हैं, बोन मैरो, तो ये बोन मैरो वर्ड भी ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए यानी कि BP मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, तो ये होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई, तो ये हो गई दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में। दो दलों में, एक तो उदारवादी जो कि नरम दल के नेता थे और उग्रवादी जो कि गर्म दल के नेता थे। तो ये कब विभाजित हुए, 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था राजाराम प्रथम चोल के द्वारा। तो राजाराम चोल जो प्रथम था दोस्तों, उसके द्वारा बनवाया गया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में या किले में, अमरकोट के किले में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, ये पुराना प्रश्न हो चुका दोस्तों। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, रूस में, ये भी पुराना हो गया। वर्ष 2014-15 ये पुराने क्वेश्चन हो गए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, GV मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, 376, लेकिन अभी जो है धारा 370 वहां से हटा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो मूसी नदी के किनारे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको जो है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, कौन, सवेज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है, पनामा नहर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है, तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो जुबा जो है वो दक्षिणी सूडान की राजधानी है।
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो ये था दोस्तों अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप संबंधित है टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में होती है 24 तीलियां। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो ये थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मनुष्य की? स्टेपिज, जो कि कहाँ पर होती है? कान के अंदर होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग के अंदर होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां है? तो 639 पेशियां है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता यानी जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण, या फिर इंग्लिश में कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। और इसके ऊपर जो लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाती है? जिंक की। हिंदी में बात करें तो जस्ते की। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम के अंदर स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो ये चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किया? 712 में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो वो था दोस्तों मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन्स की खोज किसने की थी? विटामिन्स की खोज की थी फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन मतलब लोहा, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो ये किया था 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है दोस्तों 21 जून को, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद के अंदर जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया जो संपन्न होती है वो छोटी आंत के अंदर। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये ग्रेगरी मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया सबसे पहले। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव या फिर इंग्लिश में कहेंगे सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े जो है दोस्तों शहतूत की वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के ऊपर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये होता है विकिरण विधि के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था दोस्तों वाटसन और क्रिक ने। मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो कहलाएगा एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है दोस्तों होम पेज।
गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा के अंदर ध्वनि की गति होती है 320 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो ये है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो ये है दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है दोस्तों लगभग 500 सेकंड। कितना समय लेता है? 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाएगा हार्डवेयर, और जिसको स्पर्श नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये गैस है रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोरियम। मोनेजाइट बालू में पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है दोस्तों थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो ये है व्हेल मछली। क्या नाम है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? दोस्तों लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो डायनेमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। भूपटल में सबसे अधिक गैस कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को शानदार तारा भी कहते हैं? शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो ये कहेंगे अक्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 डिग्री का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बनता है दोस्तों जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल, यानी इंग्लिश में बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों मुंबई के अंदर। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है दोस्तों ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी उपयुक्त है दोस्तों कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने स्वदेश ले गया था? ये था दोस्तों नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूं ताकि सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है दोस्तों अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो ये हो जाएगा 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? बिहार का शोक। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन जो पदार्थ है दोस्तों वो मिला दिया जाता है। हालांकि देखिए उसका गैस में कोई यूज़ नहीं होता है, सिर्फ गंध उससे हमें गंध आती है कि गैस हमारी जो है लीकेज हो रही है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का।
कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये था दोस्तों बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद के आयोजित दरबार में ये घोषणा की थी दोस्तों कि भारत में क्राउन का शासन अब लागू होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस शासक ने की थी? तो ये की थी हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है दोस्तों गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग से हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या की उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 उच्च न्यायालय है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलकर। ये हाई कोर्ट जो है दोस्तों समय समय पर बदलते रहते हैं, इसके साथ में आपको अपडेटेड रहना है इस तरह के डाटा के साथ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से संबंधित मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्यम शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है? तो केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये दामोदर नदी के ऊपर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? तो ये सुरक्षा परिषद की। क्या जिम्मेवारी है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो ये है दोस्तों आमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे दोस्तों बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं गोताखोर। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक था दोस्तों हनीमैन। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? चैत्र। और अंतिम माह पूछे तो दोस्तों फाल्गुन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष कम से कम।
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा, मतलब खाने योग्य भाग कौन सा है प्याज का? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की ये लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? कि सितार और तबला का आविष्कार कौन किया? अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है दोस्तों हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक असौ शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने वाट? तो ये होती है दोस्तों 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? जैसे कि वर्षा की बूंदें नीचे गिरती है तो गोलाकार हो जाती है पृष्ठीय तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये है दोस्तों नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। टाका धातु या शोल्डर में किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो इसमें होता है दोस्तों लेड और टीन का मिश्रण। शोल्डर समझते होंगे ना आप, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वहाँ पर एक छोटा सा टाका लगाना है एक तार को, तो वो एक तार सा होता है, तो वहाँ पर उसको चिपका देते हैं गर्म करके, तो वो जो होता है उसको ही शोल्डर बोलते हैं। ग्लूकोमा शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग तो आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक थे दोस्तों चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का आयस्क है? तो ये पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? यानी कि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं उनको हिंदी में क्या कहेंगे? भूस्थिर उपग्रह। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या है? डायऑप्टर। सभी के सभी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार तो आपने डायरेक्ट ही एग्जाम में देखे होंगे। ये क्लास कर लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यानी कि अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये है दोस्तों होमो सैपियंस।
ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नारोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो पुष्कर, राजस्थान के अंदर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी जो है उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है सबसे पहले। सारक या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1901 के अंदर। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायरिया जो रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी दोस्तों बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है दोस्तों संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन था? विष्णु शर्मा। सन 1954 में भारत चीन समझौता हुआ, वो किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये जीता था स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? यानी कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है दोस्तों मणिपुर का। देखिए नया प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने यही बताया था सबसे पहले कि पौधों में भी जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या टोटल 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। और सबसे बड़ा क्या था? 21 जून। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह, हरियाणा का। दोस्तों हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत के अंदर है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो यह है अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस। पुराना क्वेश्चन हो गया। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों फिलहाल चीन है, आगे भारत का नंबर है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये है AB। और सर्वदाता कौन सा था? O। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में।
पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी के अंदर। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो यह दोस्तों लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा था? राज्यसभा। सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे दोस्तों क्लीमेंट एटली, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी किक फुटबॉल के अंदर। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों क्रिकेट। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? अर्जुन पुरस्कार शुरू किए गए थे दोस्तों 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दोस्तों विनोबा भावे। क्या नाम था? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो ये है लियोनार्डो दा विंची की विख्यात पेंटिंग। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वांग जो है दोस्तों हरियाणा की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने हाई कोर्ट है दोस्तों? 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? भूटान। गोदान किसकी रचना है? गोदान रचना है मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से ये फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो ये शुरू किया था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये संसद के सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहाँ पर होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ये लगाया था सूरत गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द का प्रयोग होता है हॉकी में। उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है ट्राम्बे मुंबई में। सन 1828 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का नहीं है भाई। इसका जवाब जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कथक जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम। क्या नाम है? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट के अंदर। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्मों में दिया जाता है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला के अंदर। आगा का कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक के अंदर। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड जो राज्य है भारत का, उसकी राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री माओ भंडार नायके जो है वो पूरे विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। और इसको अपनाने वाला पहला और आखिरी हिंदू कौन था? बीरबल। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। भूसती उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु जो बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन जो बम है दोस्तों वो संलयन पर कार्य करता है। विद्युत धारा करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये है दोस्तों रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया मनुष्य ने? सबसे पहले कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य का आकाश कैसा दिखाई देता? बाहरी आकाश काला। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के अंदर। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। ये दोनों बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, गीता रहस्य। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 4 वर्ष का। अयोध्या जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई सिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया रुडयार्ड किपलिंग को। सबसे पहले सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया।
अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी दोस्तों कालिदास ने। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी जो है वो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। संसद में क्या आ जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और राज्य विधानसभा से चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। कहाँ से? जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब बनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये पानीपत में हुए, हरियाणा के अंदर। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश से अलग करके। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति देन है दोस्तों फ्रोबेल की। किसकी? फ्रोबेल की। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध है हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तरी भारत में सर्दियों में भी वर्षा हो जाती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। क्या मुद्रा है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जो थे वो किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो वो थे दोस्तों 24वें तीर्थंकर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2, 0 और 1, 2 ही अक्षर होते हैं यहाँ पर बाइनरी भाषा में। लैन का विस्तार क्या होगा? लैन का विस्तार होता है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? गोवा आज़ाद हुआ था कब दोस्तों? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ पर भेजा था? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कहाँ भेजा था उनको? बर्मा, म्यांमार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को।
भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो ये अपनाया 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब संबोधित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों पटना के अंदर। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो ये की विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा किसे हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कर्क रेखा। सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये है बैरन द्वीप। और ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? जम्मू एंड कश्मीर। अभी चेंज हो गया। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो 1867 में रूस से खरीदा था अमेरिका ने अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो सौरमंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये है दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुल्ला दर्रा स्थित है सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो मैन कौन कहलाते हैं? मेट्रो पुरुष। तो श्रीधरन को भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। कब? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता जो होती है वो 3 मास तक, 3 महीने तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमर परिवर्तित रूप है चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये कर दिया था असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी धर्म की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है? तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.50%।
राष्ट्रीय विकास परिषद का परिषद कौन होता है, विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 बीसी में। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व। बीसी मतलब ईस्वी पूर्व। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1969 में, 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुई और किसके शासनकाल में हुई, तो 483 बीसी मतलब ईस्वी पूर्व राजगृह में। और किसके शासनकाल में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलग्राम वैशाली के अंदर। चौथी बौद्ध काउंसिल यानी संगीति कब कहाँ और किसके संरक्षण में हुई, तो 1908 एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी मतलब ईस्वी में। तो 98 ईस्वी में कुंडल वन में हुई, कश्मीर में। और किसके संरक्षण में हुई, कनिष्क के संरक्षण में। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी अपनी दूरी पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.676 मीटर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है, 38वीं पैरेलल मतलब समांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है, तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी, पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके संरक्षण में हुई, देखिए यहाँ पर अध्यक्षता नहीं पूछी, संरक्षण पूछा। तो 250 बीसी में। 250 बीसी मतलब 250 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं, तो त्रिपिटक जो है वो विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है, भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, तो 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है, तो 6 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा अवधि हो सकती है संसद के 2 सत्रों के बीच। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, ये किसकी रचनाएं हैं, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, ये बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये देखिए सारे शब्द याद रखने हैं, किससे संबंधित है, गोल्फ से। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है, राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी थी, जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए खजुराहो के मंदिर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घन्ना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, घन्ना पक्षी विहार स्थित है दोस्तों भरतपुर राजस्थान के अंदर। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रण गुजरात में। मैन कैम्प मेरी जीवनी किसकी रचना है, एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की।
महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, असम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक्स में हॉकी को शामिल किया गया ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम, बिहार के अंदर दफनाया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी पानी यानी D2O और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। NCC नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी। भारत की सोने की खानें कहाँ पर है? भारत में कोलार, कर्नाटक में। कहाँ पर? कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से, सूर्य का प्रकाश, ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पर इसको छोड़ देना है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में। देखिए पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की जो खानें हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र देश। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो यह है गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दी थी? ये सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवियर और विलिवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका। 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? 165 मीटर ऊपर जाने से। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर वलय यानी रिंग्स है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध है दोस्तों चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नोर्गे, भारत का, और एडमंड हिलोरी, न्यूजीलैंड से। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो ये किया था बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? ये संबंधित है सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली के दिन स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी रचना है दोस्तों बाण भट्ट की। किसकी? बाण भट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में। पेंसिल की लीड जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? ये जो वर्ड है हॉकी के अंदर यूज होता है। शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में होता है अमोनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम के अंदर है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र यानी सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है? भारत के अंदर। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है लाल तिकोन।
श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ, हरियाणा में कहाँ स्थित है? राई सोनीपत के अंदर। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? संस्कृत के अंदर। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला कौन था? माइकल ओ डायर। इसकी लंदन में हत्या किसने की थी? माइकल ओ डायर की। उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन थी? चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? सल्फर के कारण। केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सरकारी आयोग गठित किया गया। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटियन, इंग्लैंड से। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? अक्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा के ऊपर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत के अंदर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अन्नाई मुदई जो है वो सबसे ऊंचा शिखर है दक्षिण भारत का। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरोल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर। पोलिया का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? खरीफ की फसलें। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किससे है? कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कुका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई? जहांगीर के शासनकाल में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने।
किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? राजा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी ओडिशा के अंदर। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? 12 वर्षों के बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो 4 वर्षों बाद। 4 स्थानों पर। हरिद्वार में गंगा, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में अक्षिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी पर। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 ईस्वी में, डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। ये जो लंबाई है ये बदलती रहती है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है यानी बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तिवु द्वीप और न्यूमुर द्वीप पर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है उत्तर से दक्षिण तक? 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है मानक समय भारत का और ग्रीनविच समय में। भारत की सथल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है पहले वहाँ क्या था? तो वहाँ टीथिस नामक सागर होता था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? किस स्थान पर? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला है नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो है केरल के अंदर। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाएगी? क्या कहलाती है? सदा-ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। गैमीबैट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये आपको बताना है 4 फुट के आसपास। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सिली पॉइंट कहाँ से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? ब्राजील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु के अंदर है। भारत का प्रथम ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून के अंदर। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। खुरपका व मुंह पका रोग किस में पाए जाते हैं? गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है? तो उसको कहते हैं बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात
कितना है, तो ये है 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम जो है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल के अंदर। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 से। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो ये लिया गया है पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो ये है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 के अंदर। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन अक्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। सौभ मंडल की ऊंचाई धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो ये हुई दोस्तों हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। भू राजस्व की देहसाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। ताजमहल के जैसे दिखने वाले ही एक अपने बीबी की कब्र बनाई थी उन्होंने, अब जिसको कि ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटिन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली या पलीहा या जिसको सप्लीन कहते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिखाजी कामा। डिजाइन।
सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक ओम। फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हान ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके आयस्क होते हैं? लोहा के आयस्क होते हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? सन 1971 में। कब लागू की गई है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति? सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सफ़ेद रक्त कणिकाएं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन प्रक्रिया द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि होती है? 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ पर हुआ? 1919 में अमृतसर। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सांड्रस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारंभ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य है? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के कितने देश स्थायी सदस्य है? तो ये है दोस्तों 5 स्थायी सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव ये बदलते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं दोस्तों 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए है दोस्तों। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो जो मैं अपने इस चैनल पर लाता रहूँगा ताकि ये सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।